हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फिर वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो या फिर आलसी इंजीनियर का ऐप हो, एग्जाम्स करीब आई ना तो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और उसमें भी कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो बच्चे रेपिटेटिवली हम लोगों को पूछते रहते हैं। तो वही एफएक्यू यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लेके मैं आपके सामने आया हूं। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो क्या एनसेम के एग्जाम में हर एक पेपर में सर एमसीक्यू आने वाले, तो मैं इसका जवाब आपको देने की कोशिश करता हूं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर आप बात करोगे एमसीक्यूज की तो हर एक पेपर में एमसीक्यूज नहीं आते, एमसीक्यूज आएंगे बस आपको M1, M2 और M3 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको एमसीक्यूज दिखाई देंगे। वो भी कितने मार्क्स के रहते हैं? 10 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि 10 मार्क्स के एमसीक्यू और 60 मार्क्स का रेगुलर पेपर निकाला जाता है। ये पैटर्न होता है व्हेन इट कम्स टू 2019 एसपीपीयू के पेपर जो अब तक निकले हुए, इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब सर बाकी पेपर के लिए क्या रहेगा? बाकी पेपर के लिए एमसीक्यूज ना रहते हुए आपके जो 70 मार्क्स है वो 18-17 के हिसाब से स्प्लिट किए गए हुए आपको दिखाई देंगे। ये देख लो, राइट सर। फिर इसमें मार्किंग स्कीम किस तरीके से होगी? तो जो सबसे फेवरेट वाली मार्किंग स्कीम है ये तो आपको पता है, 6-6-6 हो जाएगा। फिर यार बहुत सारी इसमें 6-6-5 के हिसाब से पूछा जा सकता है। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ, लेकिन कुछ पेपर्स में ऐसे हो सकता है कि कुछ इस हिसाब से आपको सवाल पूछे जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि किस तरीके से ये पैटर्न वर्कआउट हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ये दिस एंड लेट्स से दिस। सो ये पैटर्न आ सकता है। अब इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि जो एग्जाम्स में जो सम्स आते हैं उनकी डेप्थ कितनी है, या फिर जो भी सवाल आएंगे उसको हम लोगों को कितने मार्क्स के लिए कैसे सॉल्व करना है। ये आपका पहला सवाल जिसका जवाब मैंने देने की कोशिश करी। नेक्स्ट, सर इनसेम में फेल हो सकते हैं क्या? मैं बताता हूं, ये मैं बहुत बारी बता चुका हूं, मेरा यूट्यूब का शॉर्ट है या फिर रील्स पे भी ये सारी चीजें आ चुकी है। इन सेमेस्टर में कोई भी फेल कंसिडर नहीं किया जाता है। आपको 30 मार्क्स में से 0 मार्क्स आए तो भी चलता है, बट एज यूजुअल यू नो इट कि अगर आपको इनसेम में, वापस बता रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि इनसेम प्लस एंडसेम का स्ट्रेटेजी कैसे वर्कआउट होता है। भाई टोटल तो हम लोगों को किसी भी तरीके से मिनिमम 40 मार्क्स लेके आने के। अगर आपको 0 आए तो भाई आप एंडसेम में कितना लेके आओ? 40 लेके आओ, हमें कोई बात सुननी नहीं है। अगर यहाँ पे 40 नहीं आए तो आप फेल। अगर आपने यहाँ पे 10 लेके आए तो यहाँ पे 30 आपको लाने पड़ेंगे, मिनिमम लाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे 15 लाए तो यहाँ पे मिनिमम आपको 28 लाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे 28 भी आए या फिर 30 में से 30 भी आए तो भी यहाँ पे आपको मिनिमम 28 लाना पड़ेगा। सो 28 इज द मिनिमम बार जो कि आपको लाना पड़ेगा। सो कंबाइंड पासिंग का मतलब समझ लो, यहाँ पे जितने मार्क्स लेके आओगे ना आपको आसानी हो जाएगी यहाँ पे 28 के बार तक के रुकने की। अदरवाइज फिर 10 मार्क आने के बाद 30 मार्क लाओ, 0 मार्क्स आने के बाद 40 मार्क्स लाओ, वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, राइट? समझ आया? अब कंबाइन पासिंग रहेगा क्या? इसी का जवाब मैंने यहां पे दे दिया कि इनसेम प्लस एंडसेम टोटल कुल मिला के 40, जिसमें 28 मार्क्स कंपलसरी आपको होने चाहिए एंड सेमेस्टर में। नेक्स्ट, बस डीकोड यूज करूं तो चलेगा क्या? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत लोग मुझे पूछ रहे रिगार्डिंग डीकोड। तो बता दूं भाई, जब आप डीकोड का मतलब पहले तो क्या है, अगर कुछ लोगों को पता नहीं है तो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पे होते हैं, सेट होता है। अभी 2019 पैटर्न है तो पुराना पैटर्न शायद ना हो, तो 15 के पैटर्न के कुछ आए हुए सवाल वहां पे रहेंगे, आपको दिखाई देंगे। अब बच्चे बस उतना करके जाते हैं, लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी? डीकोड हो, इजी सॉल्यूशन हो, बहुत बारी जो आंसर्स होते हैं वो इनकम्प्लीट दिखाई देते हैं। बहुत बारी जो आंसर्स होते हैं वो बहुत छोटे से रहते हैं। अगर कोई सवाल आपको 7 मार्क, पहले ये पैटर्न नहीं हुआ करता था, अगर कोई सवाल आपको 7 मार्क के लिए है तो आपको ऐसा नहीं लगता है आपको जो डीकोड में दिया गया आंसर है कभी कभी बहुत छोटा दिखता है। तो इस केस में क्या करो भाई, डीकोड तो यूज करो ही करो, लेकिन एट द सेम टाइम जो सवाल जहां पे आपको डाउट आता है कि ये ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो क्या किया जाए, उसके लिए एज यूजुअल आपको कुछ लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि आप गूगल अंकल का सपोर्ट लो या फिर आप यूट्यूब पे उस
पर्टिकुलर सवाल या फिर टॉपिक के बारे में देखो, या फिर आप लोग उसके लिए तो ज़रूर आपने क्या यूज़ करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक यूज़ करनी चाहिए। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इन सारी चीज़ों को ख्याल रख के ही आपकी पढ़ाई शुरू करो भाई। कम से कम समय में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको SPPU क्यूरेटेड कोर्सेस मिलना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बोला, ऐप पे जो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, हम लोगों ने कोशिश करी है इंपॉर्टेंट कोर्सेज लाने की। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, जल्दी से जल्दी आपको पढ़ाई करनी है, तो ऐप पे जाके आप कोर्स देख सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। होपफुली जितना मैंने बताया आपको समझ में आया। अगर कोई और मुझे FAQs आ गए तो मैं वापस वीडियो बना के आपको परेशान जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।